डॉक्टर फराह सादिक, एसोसिएट प्रोफेसर, लाहौर जनरल हॉस्पिटल। आज दोबारा से एक बहुत अहम टॉपिक की तरफ मैं जो है वो आपकी तवज्जो करवाना चाहती हूँ। वो है हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हाइपरटेंशन का नाम दिया जाता है। और इस हवाले से कल जो है वो हाइपरटेंशन डे भी मनाया गया है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये डे मनाने से ज्यादा इस चीज की जरूरत है कि आम आवाम को जो है, और जो हमारे लोकल जीपीज हैं यानी जो माहिर डॉक्टर्स नहीं हैं, उनको पता होना चाहिए कि इसको कैसे डील करना है, किस तरीके से ऐसे मरीज को लेकर चलना है, और इस मर्ज को अगर इलाज ना किया जाए तो इसकी क्या क्या पेचीदगियां हो सकती हैं। तो इस हवाले से लोगों के जहनों में काफी सवालात भी होते हैं। तो आज हमारे एक साथी हमारे साथ मौजूद हैं और वो हमसे जो है वो अवाम की नुमाइंदगी करेंगे और वो सवालात पूछेंगे जो मोस्टली अवाम हाई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड डॉक्टर से पूछना चाहते हैं। तो उन सवालात के जवाब जो है वो मैं चाहूंगी इस छोटे से सेशन में। उम्मीद है कि आपको इससे काफी फायदा होगा। इसके अलावा जो भी सवालात आपके हों वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे लिखकर भेजें और मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच मैडम। एक्चुअली जैसे आपने उनको बताया कि कल एक हाइपरटेंशन डे था, उस हवाले से डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं अक्सर जो हमें इमरजेंसी में या ओपीडी में फेस करने पड़ते हैं। एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो न्यू मतलब क्राइटेरिया उसमें क्या है? अच्छा देखिए, कब हम डेवलप करते हैं इसको हाई ब्लड प्रेशर? बिल्कुल। अब इसमें ये होता है कि ये एज यानी उम्र के लिहाज से इसके डिफरेंट वैल्यूज हैं। अब अगर एक बंदा जो है वो 55 या 60 से ऊपर है तो उसमें 140 और 80 ये ब्लड प्रेशर जो है ये अपर रेंज कहलाती है। यानी अगर 140 से ऊपर होगा तो उसको हम हाई लेंगे, और नीचे वाला ब्लड प्रेशर अगर 80 से ऊपर होगा तो ये एक रफ सा मैंने आपको आइडिया दिया। वैसे तो इसकी बहुत लंबी चौड़ी हमारे इस्तिलाह में काफी लंबी चौड़ी इसकी वैल्यूज हैं, लेकिन आम इंसान के लिए या आम जो अवाम है उसके समझने के लिए जरूरी है कि 55 से ऊपर या 60, 55 से 60 की जो रेंज होती है उसमें अगर 140 से ऊपर और 80 से ऊपर हो, दोनों सूरतों में हम ब्लड प्रेशर को हाई ही लेंगे। नंबर 2, जो यंग बच्चे हैं जैसे कि हमारे पास 20 साल का बच्चा है या 25 साल का है या 28 साल का है, इवन 30 इयर्स तक, बल्कि कहने के 40 से नीचे जितने भी बच्चे हैं या बच्चियां हैं उनका ब्लड प्रेशर जो है वो आइडियली 120 और 80 ही होना चाहिए। इससे ऊपर ब्लड प्रेशर जो है वो नहीं होना चाहिए। दूसरा लोगों का ये कंसेप्ट है कि जब हम ब्लड प्रेशर डायग्नोज हो गया है तो एक दफा अगर मेडिसिन स्टार्ट कर दी तो हमेशा मेडिसिन खानी पड़ती है। ये काफी हद तक ठीक है, क्योंकि उसकी वजह ये कि ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जो कि कंट्रोल की जा सकती है दवाइयों के जरिए। लेकिन अगर हम ये कहें कि दवाई एक हफ्ता, जिस तरह बाकी बीमारियों की हम खाते हैं कि बुखार हुआ, नजला हुआ, एक हफ्ता दवाई खाई और उसके बाद ठीक हो गया, छोड़ दी, ब्लड प्रेशर के सिलसिले में और शुगर के सिलसिले में ऐसा नहीं। इसकी दवाई अगर आपने खानी है तो वो ताहयात खानी, और सवाए इसके कि आपका ब्लड प्रेशर बहुत हल्का सा ऊपर है, यानी कि अगर फर्ज करें कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो 135 और इस तरह से 90 के करीब है, बिल्कुल हल्का सा हाई है, और उसमें आप अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करते हैं, यानी कि आप एक्सरसाइज करते हैं, अपना वजन जो है वो कम करते हैं, नमक को कम करते हैं, तो उसमें ये चांसेस हैं, और एज भी आपकी यंग है तो उसमें ये काफी हद तक चांसेस हैं कि आप अपना नॉर्मल ब्लड प्रेशर अचीव कर लें। लेकिन इसके अलावा अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है, काफी ज्यादा है, यानी अगर 160 है, 100 है या इससे भी ज्यादा है, तो उसमें अमूमन आपको दवाई जो है वो ताहयात खानी है। और दूसरा ये होता है कि समटाइम ना वो तो पता है कि ब्लड प्रेशर की सिम्टम्स होती हैं, जैसे सर दर्द हो गया, चेस्ट पेन हो गया, उल्टी का ख्याल आ गया, पसीना, इस तरह होते हैं। लेकिन आइडली एक बंदे को लेट्स को उसकी फैमिली, उसकी खानदान में उसके माँ बाप को होता है ब्लड प्रेशर, तो उसको कोई सिम्टम नहीं है, तो उसको आइडली ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, इसके बारे में 40 के बाद तो बिल्कुल करवाना चाहिए, क्योंकि 40 के बाद इस चीज के बहुत ज्यादा वैल्यूज हैं। लेकिन आम इंसान के लिए या आम जो अवाम है उसके समझने के लिए जरूरी है कि 55 से ऊपर या 60, 55 से 60 की जो रेंज होती है उसमें अगर 140 से ऊपर और 80 से ऊपर हो, दोनों सूरतों में हम ब्लड प्रेशर को हाई ही लेंगे। नंबर 2, जो यंग बच्चे हैं जैसे कि हमारे पास 20 साल का बच्चा है या 25 साल का है या 28 साल का है, इवन 30 इयर्स तक, बल्कि कहने के 40 से नीचे जितने भी बच्चे हैं या बच्चियां हैं
उनका ब्लड प्रेशर जो है वो आइडियली 120 और 80 ही होना चाहिए। इससे ऊपर ब्लड प्रेशर जो है वो नहीं होना चाहिए। दूसरा लोगों का ये कंसेप्ट है कि जब हम ब्लड प्रेशर उनको डायग्नोज हो गया है तो एक दफा अगर मेडिसिन स्टार्ट कर दी तो हमेशा मेडिसिन खानी पड़ती है, इसके बारे में ये काफी हद तक ठीक है, क्योंकि उसकी वजह ये कि ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जो कि कंट्रोल की जा सकती है दवाइयों के जरिए। लेकिन अगर हम ये कहें कि दवाई एक हफ्ता, जिस तरह बाकी बीमारियों की हम खाते हैं कि बुखार हुआ, नजला हुआ, एक हफ्ता दवाई खाई और उसके बाद ठीक हो गया, छोड़ दी, ब्लड प्रेशर के सिलसिले में और शुगर के सिलसिले में ऐसा नहीं। इसकी दवाई अगर आपने खानी है तो वो ताहयात खानी है, और सवाए इसके कि आपका ब्लड प्रेशर बहुत हल्का सा ऊपर है, यानी कि अगर फर्ज करें कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो 135 और इस तरह से 90 के करीब है, बिल्कुल हल्का सा हाई है, और उसमें आप अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करते हैं, यानी कि आप एक्सरसाइज वो भी करवाएं। जब भी 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने, जब भी उनको मौका मिलता है उनको चाहिए कि वो जरूर करवाएं। मैं इसमें ये नहीं रिस्ट्रिक्ट करूंगी कि आप साल में एक दफा करवाएं, मैं ये कहूंगी कि जब भी आपको मौका मिलता है करवाएं। 40 के बाद तो आपने लाजमी तौर पे अपना ब्लड प्रेशर, अपनी शुगर लेवल्स और बाकी के जितने भी टेस्ट हैं स्क्रीनिंग वो करवानी है, क्योंकि 40 के बाद एज ऐसी होती है जिसमें आपको डिफरेंट डिजीजेस हिट करती हैं। लेकिन आजकल ब्लड प्रेशर के सिलसिले में मैं कहूंगी कि आपको किसी भी एज ग्रुप में आप हैं, आपको ब्लड प्रेशर जो है वो जरूर आपका जब भी मौका मिले आप जरूर चेक करें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। तो ये आज का हमारा सेशन था। इसके अलावा आप लोगों के जो भी सवालात हैं कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिख के भेजिएगा। मैं अपना नंबर भी आपके साथ शेयर करूंगी, तो अगर आपको किसी भी किस्म की कोई क्वेरी हो तो आप जरूर पूछिएगा। बहुत शुक्रिया।